और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के फॉरगेटिंग के एक्सप्लेनेशन। पिछले भी कुछ वीडियो में मैंने तकरीबन 6 पैसेज के एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं, तो आज इस वीडियो में 7, 8 और 9 देखेंगे। देखते हैं इसमें कहाँ से हम लोग करना है। तो बुक में अगर देखिए आप अपने, तो बुक में आपको मिल जाएगा द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगेटन बाय हिम एज ही डिड इमर्ज से लेकर और बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विद मोर ग्लोरियस मैटर्स। तो यहां तक हम लोगों को लोग अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखते हैं क्या है कि इसका रेफरेंस तो वही लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग रिटन बाय रॉबर्ट लिंड। तो ये फिर से बता देता हूं कि आप लेसन का नाम और राइटर का नाम ब्लैक पेन से लिखिएगा या मोटे पेन से, जो भी हाईलाइटेड दिखे। और लेसन का और राइटर के सबके जो पहले लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस पैसेज में लेखक जो है वो उन मछुआरों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिन के स्वप्न में खोए रहने की वजह से अपनी मछली पकड़ने का कांटा भूल जाते हैं। तो द राइटर इन दीज लाइन्स टॉक्स अबाउट द एंगलर्स who forget their fishing rods as they are occupied in day dreaming, यानी दिवा स्वप्न में खोने की वजह से वो सोच में खोए रहते हैं और वो अपना कांटा भूल जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि लेखक जो है वो कहते हैं कि खिलाड़ियों की तरह ही मछुआरे भी दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। तो मछुआरा वह व्यक्ति होता है जो चारे तथा कांटे की मदद से मछली पकड़ता है और उन्हें स्वभाव से ही भुलक्कड़ माना जाता है। वे अक्सर अपने काम से वापस लौट रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्या होता है कि जब वो दिन भर मछली पकड़ने के बाद काम से वापस लौट रहे होते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि वे वास्तविक दुनिया को भूल जाते हैं और आदर्श तथा अवास्तविक दुनिया के दिवा स्वप्न में खो जाते हैं। लेखक के अनुसार यह याददाश्त का न होना उस बात की निशानी है कि वे दिन के अपने इस मनोरंजन के विचारों में कितना खोए रहते हैं। लेखक आगे यह भी बताता है कि जैसे एक कवि पत्र डालना भूल जाता है, वैसे ही एक मछुआरा भी अपना मछली पकड़ने का कांटा भूल जाता है, क्योंकि उसका मन महान और खुशियों के विचारों में ही रमा होता है या भरा होता है। तो यही चीज हमको एक्सप्लेनेशन में लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, द राइटर सेज दैट जस्ट लाइक द स्पोर्ट्समैन, मतलब लेखक ये कहता है कि खिलाड़ियों की तरह इवन द एंगलर्स आर लॉस्ट इन दियर इमेजिनेटिव वर्ल्ड, कि एक मछुआरा भी अपने कल्पनाओं के संसार में खोया रहता है। एन एंगलर इज अ पर्सन हु कैचेज फिश विद बेट एंड रॉड। मछुआरा वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि चारा और छड़ी की एक रॉड की मदद से मछलियां पकड़ता है। They are considered generally forgetful by nature. They often forget their fishing rod when they are returning home after the day's fishing. क्या कहते हैं कि they are considered, ऐसा उनके लिए माना जाता है जनरली, साधारण रूप से, कि फॉरगेटफुल जो उनका भुलक्कड़पन होता है बाई नेचर, ये प्राकृतिक होता है। दे ऑफन फॉरगेट दियर फिशिंग रॉड, वो अपने मछली पकड़ने का कांटा भूल जाते हैं। व्हेन दे आर रिटर्निंग होम, जब वो घर लौट रहे होते हैं। आफ्टर द डेज फिशिंग, दिन भर के मछली मारने के बाद। फिर दिस हैपन्स एज दे फॉरगेट अबाउट द रियल वर्ल्ड। क्या है कि दिस हैपन, ये इस कारण से होता है क्योंकि वो वास्तविक संसार को भूले रहते हैं। एंड डे ड्रीम्स ओवर द आइडल एंड अनरियल वर्ल्ड, और अपने दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं और कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। फिर क्या होता है कि आगे देख लेते हैं। द लॉस ऑफ मेमोरी, जो याददाश्त कमजोर होती है या भूलने की बीमारी होती है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, is suggestive of their thoughts which are occupied with the enjoyment they had during their day's sport। क्या होता है कि ऐसा माना जाता है, सजेस्टिव ऑफ दियर थॉट्स, उनके विचारों पर निर्भर होता है, विच आर ऑक्यूपाइड, जो कि उनका दिमाग भरा होता है, विद द एंजॉयमेंट, खुशियों से, दे हैड ड्यूरिंग दियर डेज स्पोर्ट, जो कि दिन भर उनके खेल के दौरान या उनके काम के दौरान घटित होता है। द राइटर एड्स, राइटर ये भी जोड़ता है ये कहते हुए, दैट जस्ट एज अ पोएट माइट फॉरगेट टू पोस्ट अ लेटर, जैसे कि एक लेखक जो है वो पत्र डालना भूल सकता है। लाइकवाइज एंगलर माइट फॉरगेट दियर फिशिंग
rod because their minds are filled with more glorious and happy thoughts. उसी तरह से एक मछुआरा भी अपने मछली पकड़ने को कांटे को भूल सकता है, जैसे क्योंकि उनका भी दिमाग होता है वो शानदार और खुशियों भरे विचारों से भरा होता है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि द राइटर सेज, लिखते हैं और आप लोग नोट जरूर बनाते रहिए। द राइटर सेज दैट जस्ट लाइक द स्पोर्ट्समैन, even the anglers are lost in their imaginative world, as angler is a person who catches fish with bait and rod. They are considered generally forgetful by nature. They often forget their fishing rod when they are returning home after the day's fishing. This happens as they forget about the real world and daydreams over the ideal and unreal world. The loss of memory, according to the author, is suggestive of their thoughts, which are occupied with the enjoyment they had during their day's sport. The writer adds that just as a poet might forget to post a letter, likewise, anglers might forget their fishing rod because their minds are filled with more glorious and happy thoughts. तो ये रहा 7th का। अब देख लेते हैं अगला पैसेज 8 है। तो पैसेज 8 में क्या है कि ये absent mindedness ऑफ दिस काइंड सीम्स से लेकर अब वो सच थिंग्स अपनी बुक में देखिए आपको मिल जाएगा। तो यहां से इसका रेफरेंस देख लेते हैं। तो रेफरेंस होगा इसका, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग रिटन बाय रॉबर्ट लिंड। कंटेक्स्ट देखते हैं। तो इस पैसेज में क्या कहता है लेखक कि इन पंक्तियों में लेखक भुलक्कड़पन को एक गुण के रूप में बताते हैं और कहते हैं खिलाड़ियों तथा मछुआरों की तरह ही कवि की साधारण चीजें जैसे कि पत्र डालना भूल जाते हैं। तो यही कंटेक्स्ट में लिखना है, द राइटर इन दीज लाइन्स डिस्क्राइब्स फॉरगेटफुलनेस एज अ वर्च्यू, एक गुण की तरह दर्शाते हैं भुलक्कड़पन को। ही सेज दैट, वो कहते हैं, लाइक प्लेयर खिलाड़ियों की तरह एंड एंगलर मछुआरों की तरह, इवन पोएट्स कभी भी फॉरगेट जनरल थिंग्स, साधारण चीजें भूल जाते हैं, लाइक जैसे पोस्टिंग द लेटर, जैसे कि पत्र को डालना। फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि लेखक ने इसमें यह वर्णन किया है कि खिलाड़ी और मछुआरे जो होते हैं वो अपने सामानों को लेकर भुलक्कड़ होते हैं क्योंकि वो अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले के पैसेज में ही पढ़ा। उसके मस्तिष्क ज्यादा महत्वपूर्ण विचार जैसे दिन भर की उनकी प्राप्तियों से ही भरे पड़े रहते हैं। इस तरह के भुलक्कड़पन को लेखक एक गुण मानते हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं तथा इनका सबसे अच्छा प्रयोग भी करते हैं, इसलिए उनके पास साधारण चीजों को स्मरण करने का समय नहीं बचता। इसी प्रकार वे यह भी कहते हैं कि कोई भी महान दार्शनिक सुकरात या फिर महान रोमांटिक कवि कॉलरिज से अपेक्षा नहीं करेगा कि वे पत्र डालना याद रखें। उनका मस्तिष्क हमेशा महान विचारों से भरा रहता है जो पत्र डालने जैसे छोटे काम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही है इनका एक्सप्लेनेशन। देख लेते हैं। द राइटर हैज एक्सप्लेन्ड, तो लेखक क्या क्या व्याख्या करता है, दैट द स्पोर्ट्समैन एंड द एंगलर्स आर फॉरगेटफुल अबाउट देयर बिलोंगिंग्स एज दे आर लॉस्ट इन देयर इमेजिनेशंस। क्या होता है कि जो लेखक होते हैं वो मछुआरे होते हैं या जो भी, वो अपने कल्पनाओं में खोए रहते हैं, इसलिए वो अपनी चीजें भूल जाते हैं। Their minds are occupied with more important thoughts such as their achievements during the day. यानी दिन भर के दौरान उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया उन सभी महत्वपूर्ण विचारों में खोए रहते हैं। The writer turns this type of absent mindedness as a virtue. तो जो लेखक होते हैं इस तरह के भुलक्कड़पन को एक गुण बताते हैं। According to him, such people enjoy their life to the full and make the best of their life. ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदित होते हैं, जीवन से आनंद लेते हैं
और अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए बारे में सोचते रहते हैं या कोशिश करते हैं। देयरफॉर इसलिए दे हैव नो टाइम टू रिमेंबर ऑर्डिनरी थिंग, इसलिए साधारण चीजों को सोचने का उनके पास समय नहीं होता। Likewise, he says that nobody would expect the great Greek philosopher Socrates or the great English romantic poet Coleridge to remember to post a letter। इस तरह से कोई भी ये आशा नहीं कर सकता कि किनसे, एक महान ग्रीक दार्शनिक सुकरात से या फिर एक महान अंग्रेजी कविता कवि कोलरिज से, कि वो पत्र पोस्ट करेंगे। Their minds are always occupied in great thoughts, उनका दिमाग जो है वो महान विचारों से भरा रहता है। That are far more important than such ordinary things, जो कि इन साधारण चीजों से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। Such as a posting a letter, ना कि जैसे किसी पत्र को डालने से, जैसे कि कोई पत्र डालना या इससे छोटे छोटे कामों से उनका दिमाग जो होता है वो अन्य कामों के से ज्यादा भरा होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द राइटर हैज explained that the sportsmen and the anglers are forgetful about their belongings as they are lost in their imaginations. Their minds are occupied with more important thoughts, such as their achievements during the day. The writer turns this type of absent-mindedness as a virtue. According to him, such people enjoy their life to the full and make the best of their life. Therefore, they have no time to remember ordinary things. Likewise, he says that nobody would expect the great Greek philosopher Socrates or the great English romantic poet Coleridge to remember to post a letter. Their minds are always occupied in great thoughts that are far more important than such ordinary things such as posting a letter। तो ये रहा 8वां पैसेज। अगला देख लेते हैं। अगला है 9 पैसेज देखते हैं और ये लास्ट होगा इस लेसन का। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होंगे इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लाइक और कमेंट्स। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देख लेते हैं। अगला है अ मैन दे से लेकर एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी तक। तो इसका रेफरेंस वैसे ही लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग रिटन बाय रॉबर्ट लिंड। तो ये चीजें आपको हाईलाइटेड ही लिखनी है, फॉरगेटिंग और रॉबर्ट लिंड, मैंने लेसन का नाम और उनके लेखक का नाम। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस पंक्तियों में, इस पैसेज में जो अक्सर लेखक ये कहता है, अक्सर इस बात पर चर्चा की जाती है कि अच्छी याददाश्त होना अच्छा या नहीं। कुछ लोगों ने यह तर्क सामने रखा कि जिन लोगों की याददाश्त अच्छी होती है वो होशियार नहीं होते, परंतु लेखक उनके दावों को अस्वीकार करते हैं। तो यह हो जाएगा, इट इज ऑफन डिस्कस्ड वेदर इट इज डिजायरेबल टू पोजेस अ गुड मेमोरी। सम मैन have tried to put forward the argument that a person who has a good memory is not intelligent. However, the writer refuses to accept their claims. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या था कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो लोग गलतियां करते हैं उन्होंने यह तर्क रखने की कोशिश की है कि जिनकी याददाश्त अच्छी होती है वे शायद ही प्रथम दर्जे के होशियार व्यक्तियों में से होते हैं, या शायद ही बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कई बच्चों और लोगों का उदाहरण भी दिया जिनकी याददाश्त तो बहुत अच्छी थी पर होशियार नहीं थे। परंतु लेखक की राय में महान लेखक तथा महान संगीतकार उच्चतम दर्जे की याददाश्त रखने वाले तथा होशियार लोग होते हैं। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या द राइटर सेज दैट मैन
who are liable to commit mistakes have put forward the argument that a person who possesses a good memory is barely a man of first grade intelligence, that he may not be very intelligent. They have also quoted various examples of children or men who had a strong memory but not intelligence. However, in the opinion of the writer, the great writers and the great composers of music have been men when an extraordinary memory and intelligence too. अब यहाँ देख लेते हैं कि ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। और एक चीज और भी, इन तीनों वीडियोस में मैंने जो बताया, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका बहुत ज्यादा है ये 8 वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये भी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी लिखने के तो सारे तरीके सीख लीजिएगा। और अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे। अगले वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने भी तरह के बन सकते हैं, उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।